टुडे वी विल स्टार्ट विद डीएफडी। डीएफडी क्या होता है कि हमारा जो पूरा ऐप होता है ना, एप्लीकेशन जो हम बनाते हैं, तो उस एप्लीकेशन के अंदर हमने क्या क्या सब मॉड्यूल्स रखे हैं। द सब मॉड्यूल विच वी हैव स्टडीड इन इंक्रीमेंटल मॉडल, राइट, है ना? हमने पढ़े ना इंक्रीमेंटल मॉडल में सब मॉड्यूल्स क्या होते हैं। देखो ये अपन ने ये जो सब मॉड्यूल्स पढ़े थे, कस्टमर है, शॉपिंग है, लॉगिन है, बिल जनरेशन है, पेमेंट है, ये सब, तो ये मेन एप्लीकेशन है, ये सब के सब मॉड्यूल्स हैं। तो डीएफडी क्या करता, सारे के सारे सब मॉड्यूल्स को, और उसके अंदर फिर फर्दर क्या, देखो अभी कौन सा मॉड्यूल फिर और कौन डिवाइड होगा, जैसे शॉपिंग एक मॉड्यूल है ना, तो शॉपिंग मॉड्यूल अभी फर्दर डिवाइड किस में हो रहा, शॉपिंग के लिए क्या क्या चाहिए अपने को, व्यू प्रोडक्ट्स चाहिए, है ना, प्रोडक्ट्स, तो व्यू प्रोडक्ट्स, फिर उसके अंदर वापस क्या है, ऐड टू कार्ट है, फिर क्या है, चेकआउट है, फिर कार्ट में भी गए तो कार्ट के अंदर भी हम एडिटिंग कर सकते हैं ना, कार्ट के अंदर भी सब मॉड्यूल्स जाएंगे, ऐड मोर एलिमेंट्स टू कार्ट, है ना, रिमूव एग्जिस्टिंग एलिमेंट, है क्या नहीं, ऐड मोर एलिमेंट, रिमूव एग्जिस्टिंग एलिमेंट, तो ऐसे मॉड्यूल है ना, एक एक मॉड्यूल और डीप में जाते रहता है, समझ में आया? हाँ। तो ये जो पूरा होता है ना, पूरा एप्लीकेशन जो पूरा का पूरा दिखाता है, एक स्लाइड में हमको पूरा एप्लीकेशन दिखाना है, उसके मेन मेन पार्ट्स, तो ये मेन मेन पार्ट्स थे ना उसके, है क्या नहीं, शॉपिंग, बिलिंग, ये मेन मेन पार्ट थे उस एप्लीकेशन के, तो वो एक डायग्राम में ये पूरा दिखाने का, उसको बोलते हैं लेवल 0 डीएफडी या कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी, और कुछ लोग उसको लेवल 0 भी बोलते हैं। तो लेवल 0 और कॉन्टेक्स्ट लेवल एक ही हो गया। तो कॉन्टेक्स्ट लेवल में क्या होता है, अपना पूरा एप्लीकेशन दिखाना है, उसमें सारे क्या क्या मॉड्यूल्स रहेंगे, तो एक डायग्राम देख के अपना पूरा एप्लीकेशन समझ में आ जाना चाहिए सामने वाले को, सिर्फ डायग्राम देखकर कि इसके डायग्राम में क्या क्या स्कोप है। अभी देखो, अभी अपने इसमें क्या दिख रहा है, शॉपिंग है, लॉगिन है, कस्टमर है, बिलिंग है, पेमेंट है, इसमें फीडबैक है क्या, फीडबैक लिखा है मैंने? नहीं। रिव्यूज है क्या? नहीं। तो ये मेन मेन मॉड्यूल्स है। अब इसके अंदर समझो सब कुछ डीप में जाके कुछ रहेगा, डीप में जाने के बाद में कुछ एक मॉड्यूल का सब मॉड्यूल निकलेगा कि शॉपिंग कैसे करेंगे, तो शॉपिंग के अभी सब जो शॉपिंग मॉड्यूल है, शॉपिंग मॉड्यूल ये उसका सब मॉड्यूल है ना, ये शॉपिंग का सब मॉड्यूल है क्या नहीं? शॉपिंग के लिए आपको व्यू प्रोडक्ट करना है, कार्ट में ऐड करना है, चेकआउट करना है, कार्ट में, फिर कार्ट का भी सब मॉड्यूल रहता है। तो ऐसे हम फिर एक एक लेवल बढ़ते जाते, तो रेड वाला लेवल 0 है, ठीक है, तो जितने भी मॉड्यूल्स है हर एक का बनेगा लेवल 1, फिर क्या बनेगा, क्या बनेगा, सब लेवल 1। तो लेवल 1 किसके लिए, जितने भी सब मॉड्यूल्स, तो कस्टमर का लेवल 1, कस्टमर का लेवल 1 बनेगा, शॉपिंग का लेवल 1 बनेगा, समझ रहा है तू? और बिलिंग का लेवल 1 बनेगा, पेमेंट का लेवल 1 बनेगा, लॉगिन का लेवल 1 बनेगा, और फिर उसके अंदर अगर और डिटेलिंग है तो उनके लेवल 2 बनेंगे। क्या बनेंगे? तो ये जो मैंने किया है ब्लू के अंदर, ये ब्लू में किया है, ये क्या है, लेवल 1, ये लेवल 1 शॉपिंग का है, लेवल 2 नहीं, ये लेवल 1 है शॉपिंग का, शॉपिंग के लिए व्यू प्रोडक्ट करना है, ऐड टू कार्ट करना है, चेकआउट करना है, ठीक है। अब तो ये हो गया 0.0, क्या बोलते हैं इसको, पूरा एप्लीकेशन मेन क्या 0.0, फिर ये सारे लेवल 1 है ना, ये सब क्या है 1.0, जितने आपके मॉड्यूल्स होंगे क्या हो गए, ये समझ रहे थे को? हाँ। ओके, तो ये सारे अपन ने सारे जीरो दिखा दिए, जितने भी जीरोस है ना,
तो इसके लिए इसको लेवल 0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेवल 0। तो उसमें सब जीरो ही है। 2.0, 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 सब जीरो है ना। अब शॉपिंग को और डिटेल में गए तो अब ये क्या हो गया? 2.1 क्या हो गया? 2.1 2.1 ये क्या हो गया? 2.2 और ये क्या हो गया? 2.3 2.3 और फिर ये क्या हो गया? 2.2.0 समझ रहा है? और उसके डिटेल में समझ रहा है कि नहीं? हाँ तो सर। और हम लोग ऐसे डिटेल में जाके अपना प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करते जाते रहते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम में सिर्फ ओवरव्यू आएगा प्रोजेक्ट का। क्या आएगा? मोटे मोटे मॉड्यूल्स। फिर हर मॉड्यूल को डिटेल में जाएंगे उसके लेवल 1 के हिसाब से, फिर उस लेवल 1 की डिटेल में जाएंगे लेवल 2 के हिसाब से। तो आपकी बुक में लिखा है ना टिल लेवल 2 ओनली, वो लेवल 2 ये है कि आपको यहाँ लाके फिनिश करना, उसके आगे नहीं जाना है अपने को। अभी इसका भी रहेगा और सब मॉड्यूल 2.2.0.0 समझ रहा है? तो वो वहां तक जाना नहीं अपने को। तो अभी देखो, अभी मैंने क्या बनाया, एक जूस आता ना, जूस स्टॉल जो जूस बेचता है। जैसे आपके इधर रहेगा ना कोई जो जूस फ्रूट्स मिल्क शेक्स जूसेस बेचता है, कोई किसी कोई शॉप रहेगी। तो उसको अगर अपना सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए हमने कैसे बनाएंगे डीएफडी। देखो तो ये देखो, ये उसका नाम है लेमोनेड स्टैंड, बोले तो जूस स्टॉल। क्या बोलेंगे इसको? लेमोनेड स्टैंड, जूस शॉप, ठीक है, जूस शॉप मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब ये जूस शॉप मैनेजमेंट सिस्टम में कौन कौन से लोग मेन रोल प्ले करते हैं? कस्टमर, एम्प्लॉय और जहां से वो माल खरीदता है ना, वेंडर। ये लोग मेन रोल प्ले करते हैं। तो कस्टमर आके, कस्टमर का रोल क्या रहेगा उसमें कि वो ऑर्डर देगा। क्या देगा? परचेज करना, ऑर्डर देगा ना जूस। सिस्टम क्या देगा उसको? सर्व द प्रोडक्ट, है ना। और कस्टमर क्या करेगा फिर? मेक पेमेंट। ठीक है। फिर एम्प्लॉय क्या करेगा? एम्प्लॉय कि कौन सा सीजन है तो उसके हिसाब से जूस बनाएगा वो, है ना। प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन। एम्प्लॉय को रखा है अपने प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो प्रोड्यूस करके शॉप में जूस जमा करते रहेगा, है क्या नहीं। और फिर एम्प्लॉय का अपने को करना है पेरोल, सैलरी देना ना एम्प्लॉय को, सैलरी। तो एम्प्लॉय सिस्टम को क्या देगा? यार देखो, यारो एम्प्लॉय क्या देगा? एम्प्लॉय एरो देखो, एम्प्लॉय से जा रहा है सिस्टम को, नीचे वाला एरो टाइम, कितने घंटे कितने दिन उसने काम किया महीने में, और सिस्टम क्या देगा उसको? पेमेंट, जिसको सैलरी बोलते हैं। कि जिसको एम्प्लॉय को दिया गया पेमेंट को क्या बोलते हैं? सैलरी दिया है, ठीक है। और फिर जो अपना सप्लायर है, वेंडर बोले तो क्या? सप्लायर, जिससे वो माल खरीद रहे, शक्कर खरीद रहे, एप्पल खरीद रहे, है ना, बनाना खरीद रहे, ऑरेंज खरीद रहे जूस बनाने के लिए। तो सप्लायर अपने को माल कब लाके देगा? जब अपन उसको देंगे परचेस ऑर्डर। क्या देंगे? ऑर्डर। तो सिस्टम ने क्या दिया सप्लायर को? ऑर्डर, परचेस ऑर्डर। क्या दिया? परचेस ऑर्डर। इसने क्या किया? सिस्टम को क्या दिया? गुड्स। क्या लाके दिया उसने? गुड्स। और सिस्टम ने क्या दिया उसको फिर? पेमेंट दिया। तो सप्लायर को पेमेंट बोलते हैं, एम्प्लॉय के पेमेंट को सैलरी बोलते हैं। समझ में आया? तो ये अपने को बनाना है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के सारे डिटेल एक ही स्लाइड में बता दिया मैंने। लेवल 0.0 बोल के कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी बोलते हैं उसको। और कौन से बंदे का क्या रोल रहेगा वो भी डिफाइन हो गया कि कस्टमर का रोल सिर्फ ऑर्डर देना है, प्रोडक्ट लेना है, पेमेंट देना है, जाना है, ठीक है। कस्टमर का तीसरा कोई सर्विस नहीं दिया मैंने। मैं चाहता तो कस्टमर को एक और दे सकता था कि कस्टमर विल गिव फीडबैक। विल गिव व्हाट? फीडबैक। एक और एरो ले लिया मैंने। फीडबैक कौन देगा? कौन किसको देगा फीडबैक? कस्टमर शॉप। हाँ, तो फिर ये फीडबैक एरो कहां से कहां जाएगा? कस्टमर से। हाँ, कस्टमर से शॉप में जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे आप
अगर आपने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है तो आपको वहाँ उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, आगे आगे जाने के बाद कोई सब मॉड्यूल बनाना पड़ेगा। तो फीडबैक दे दिया मैंने उसको। तो ऐसे हम ऐड कर सकते हैं। तो एरो बहुत जरूरी है कि कौन किसको दे रहा, सिस्टम दे रहा है क्या, जो एंटिटी है वो दे रहा है। ये जो है ना बॉक्सेस, ये एंटिटीज है क्या, ये बॉक्सेस एंटिटी। इसके लिए मैं तुझे पूछा था ईआरडी है क्या सिलेबस में, तो वो दिखाया नहीं सिलेबस में ईआरडी। हाँ वो ओके, तो ये ऐसा। तो कौन सा, तो इसमें 3 मेजर प्लेयर है, कस्टमर है, एम्प्लॉय है और सप्लायर है, और उनका इंटरेक्शन सिस्टम से क्या रहेगा वो बता दिया एक ही स्लाइड में। तो वो क्या बन गया, हाँ क्या बन गया वो, कॉन्टेक्स्ट लेवल उसका उसका का नंबरिंग क्या होता है उसके ऊपर 0.0। 0.0। अब इसको करते हैं मॉड्यूलराइज। अब इसके सब मॉड्यूल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सब मॉड्यूल। जैसे अपन ने यहाँ किया ना सब मॉड्यूल्स, है ना, ये तो अपना मेन हो गया ना ये 0.0। अब उसके सब मॉड्यूल्स क्या थे, कस्टमर, शॉपिंग, बिलिंग, है ना। पेमेंट। अब इसका बनाता हूँ सब मॉड्यूल्स। तो इसके सब मॉड्यूल में क्या क्या आएंगे, देखो पहला आएगा सेल, क्या आएगा, सप्लायर सेल दिख रहा है देखो इधर कि अपन माल बेच रहे ना, अपना मेन धंधा जो है वो सेल है ना। हाँ हाँ तो एक सेल एक मॉड्यूल हो गया। तो दूसरा मॉड्यूल क्या हो गया, प्रोडक्शन, अपन माल बना के रख रहे हैं, कस्टमर को आके डिमांड करेगा कोई जूस की, तो बना के रखेंगे ना उसको, जूस को, हाँ हाँ तो प्रोडक्शन है। तीसरा अपना क्या है, प्रोक्योरमेंट मतलब बाइंग। व्हाट इज प्रोक्योरमेंट, मतलब बाइंग। तो है ना, व्हेन यू बाय ऑनलाइन थ्रू अमेज़न, उसको बोलते हैं ई प्रोक्योरमेंट। क्या बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट। जब आप खरीदते हो तो उसको बोलते हैं प्रोक्योर करना। तो अगर आप ऑनलाइन खरीदते हो तो ई प्रोक्योरमेंट है। तो अपन प्रोक्योर भी कर रहे हैं सप्लायर से, है ना। और फिर पेरोल मतलब सैलरी, है ना। एक होता है पेमेंट, एक होता है पेमेंट वो जाता है सप्लायर को, एक होता है पेरोल वो जाता है एम्प्लॉय को, समझा। तो ये अपने 4 सब मॉड्यूल्स अपने डिफाइन कर दिए, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, राइट। अब कौन से और अपने एंटिटीज तो फिक्स थे, अपने एंटिटीज कौन से थे जो अपन ने शो किए हैं पिछले स्लाइड में, क्या एंटिटीज थे आपने, हाँ कस्टमर, एम्प्लॉय, सप्लायर। ओके। अब कौन से मॉड्यूल में कौन सा एंटिटी का क्या रोल रहेगा, सेल के अंदर कौन कौन पार्ट प्ले करेगा, सेल के अंदर सप्लायर का कुछ लेना देना है क्या सेल से, सप्लायर का कोई लेना देना नहीं है ना भाई। मैं एप्पल लाके दे रहा हूँ, आपका माल बिक रहा है नहीं बिक रहा है मेरा कुछ कंसर्न नहीं है, आपने ऑर्डर दिया, मैंने एप्पल लाके दे दिया आपको, है ना। हाँ तो इसके लिए देखो सेल में कौन से 2 एंटिटी रिस्पॉन्सिबल है, कस्टमर और एम्प्लॉय। कस्टमर क्या दे रहा है, ऑर्डर, और कस्टमर क्या दे रहा है, पेमेंट। समझ में आ रहा है। और जब वो चीज बन गई तो प्रोडक्ट सर्व हो रहा है, समझ में आया। हाँ कस्टमर ने ऑर्डर दिया, सेल, अब सेल के बाद वो चीज बनी है ना, हाँ तो प्रोडक्शन के बाद में उसको अपन ने क्या, कस्टमर को क्या दे दिया अपन ने, प्रोडक्ट सर्व कर दिया, समझा। हाँ सर। तो कस्टमर का ही, सेल में सिर्फ कस्टमर और एम्प्लॉय ने वो चीज बना के दी, तो इसके लिए एम्प्लॉय का भी रोल आ गया इसके अंदर कि सेल फोरकास्ट किया उसने। तो ये 2 लोगों ने सेल वाले उसमें रोल प्ले किया, समझ में आया। हाँ हाँ सर। ओके, अभी प्रोडक्शन में किसका रोल है, प्रोडक्शन में कौन रोल प्ले कर रहा है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय क्या कर रहा है, अपना प्रोड्यूस करके सिस्टम को दे दे रहा है ना। हाँ और जो प्रोड्यूस हुआ है सिस्टम उसको कस्टमर को दे रहा है, राइट। राइट। ओके, प्रोक्योरमेंट में किसका किसका रोल प्ले हो रहा है, प्रोक्योरमेंट में अभी अपन जो माल खरीद रहे, रॉ मटेरियल खरीद रहे, विल द कस्टमर इंटरफेयर इन आप प्रोक्योरमेंट, कि आप लोग, विल द कस्टमर टेल अस एप्पल यहाँ से लो, शक्कर वहां से लो, नहीं
तो प्रोक्योरमेंट में किसका रोल है? वेंडर का और एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय क्या कर रहा है? परचेस ऑर्डर बना रहा है ना? ऑर्डर क्या करना है उसका डिसीजन ले रहा है ना एम्प्लॉय। हाँ एम्प्लॉय क्या कर रहा है? ऑर्डर डिसीजन ले रहा है। फिर ये मॉड्यूल से अपन उसको परचेस ऑर्डर भेज रहे, वो अपने को गुड्स भेज रहा है, अपन उसको पेमेंट दे रहे। समझ में आया? हाँ हाँ तो कौन से सब मॉड्यूल में कौन सा एंटिटी का इंटरेक्शन हो रहा है। और पेरोल में क्या हो रहा है? कस्टमर अपने को क्या दे रहा है? कितने घंटे काम किया ये महीने में, अपन उसको इसका सैलरी दे रहे हैं। तो द पेमेंट गिवन टू द एम्प्लॉय इज कॉल्ड एज सैलरी। आया समझ में? हाँ तो ये लेवल 1 डीएफडी हो गया अपना पूरा का पूरा सब मॉड्यूल्स के साथ। क्लियर? हाँ हाँ अभी हर मॉड्यूल को डिटेल में आने का उसको लेवल 2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लेवल 2। तो लेवल 2 में भी क्या होगा? ये कस्टमर ऑर्डर, सेल का मॉड्यूल डिटेल, सेल का मॉड्यूल डिटेल में, प्रोडक्शन का मॉड्यूल डिटेल में, प्रोक्योरमेंट का मॉड्यूल डिटेल में, पेरोल का मॉड्यूल डिटेल में। अभी जितने ही है ना 1.0 ये और जाके बनेंगे डिटेल में। हाँ तो उनके लेवल 2 होंगे। क्या होंगे अभी? लेवल 2। अभी देखो लेवल 2 आ गया। ये अपना उसका सेल का, किसका ये? सेल था ना 1.0। हाँ तो व्हाट विल बी 1.1? क्या रहेगा 1.1? अभी देखो 1 नंबर अपन ने दिए, 1 नंबर अपन ने सेल को दिए ना, 1 नंबर सेल को दिए, 2 नंबर प्रोडक्शन को दिए, 3 नंबर प्रोक्योरमेंट को दिए और 4 नंबर पेरोल को दिए। और 1 के जितने भी चलेंगे 1.1 1.2 वो सब किसके रहेंगे? सेल मॉड्यूल्स के। तो अभी देखो अपन ने सेल को डिटेल में गए। तो अभी कौन सा है? 1.1 1.2 1.3। तो पहला क्या किया? ऑर्डर लो, है ना? कस्टमर से ऑर्डर लो। फिर दूसरा क्या करो? हाँ ऑर्डर दो, पेमेंट लो। और थर्ड क्या है? आइंदा के लिए फॉरकास्ट करो। भाई समझो अभी अपन ने 100 बनाए थे एप्पल जूस, उसमें से 90 खप गए, 90 बिक गए, अभी कितने बचे? 10। तो अभी और आगे बोलना कि भाई एप्पल जूस बना के रखो तुम लोग। तो ये है सेल फॉरकास्ट। क्या है? तो जो जूस कम दिख रहा है उसको बना के रखने को एम्प्लॉय बोलेगा कि ये बना के रखो, ये जूस कम हो गए। राइट और रॉन्ग? राइट। और ये जितने भी है ना ये सब टेबल्स है, डेटाबेस टेबल्स। कस्टमर का डेटा हम कहाँ से लेंगे? डेटाबेस टेबल। कस्टमर टेबल से। ऑर्डर जो दिया है वो कहाँ सेव करेंगे? ऑर्डर टेबल में। पेमेंट जो दिया है वो कहाँ सेव करेंगे? पेमेंट टेबल में। तो अभी लेवल 2 से टेबल्स भी आ जाते हैं इक्वेशन में। समझ रहा? तो ये था 1.1 1.2 1.3। अभी सेकंड क्या था? 2 क्या था? 2 कौन सा था? प्रोडक्शन। तो अभी 2 को जाएंगे डिटेल में। तो 2 क्या करेंगे? पहले सर्व प्रोडक्ट करेंगे, है ना? फिर हम लोग प्रोड्यूस प्रोडक्ट करेंगे और उसको स्टोर करेंगे। और स्टोर करेंगे तो उसको डाल देंगे इन्वेंट्री में। जो हमने जो बेचने वाला माल है वो इन्वेंट्री है। और प्रोड्यूस करते हो अपने को लगेगा रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल लेंगे। ताकि समझो अभी अपने पास 100 किलो शक्कर है, 10 किलो शक्कर। हाँ पहले तो ऑर्डर आएगा ना सर। हाँ तो ऑर्डर तो अलग टेबल अलग उसमें गया ना, फिर प्रोडक्शन आएगा। ऑर्डर तो इसमें आ गया ना सेल में। अरे वो नहीं सर, जैसे जो ऑर्डर दिया हुआ है उसका प्रोडक्शन होगा ना, फिर सर होगा ना सर। हाँ अपन ने जब सर्व किए तो प्रोडक्ट कम हो गया ना। अपन ने ये जो सेल मॉड्यूल था ना, सेल मॉड्यूल, अपन ने यहाँ पर ऑर्डर लिए ना अपन ने। हाँ ऑर्डर तो लिया सर। तो ऑर्डर एप्पल जूस का ऑर्डर लिया तो ऑर्डर लेके जब वो अपन ने उसको बनाना पड़ेगा ना सर पहले, फिर सब होगा ना सर कस्टमर को। यहाँ से वो क्या बता रहा है कि आपने पहले सर्व कर दिए ऑर्डर के ऊपर और फिर आप अगला प्रोड्यूस करेंगे।
और फिर उसको स्टोर करेंगे। ये सब बिजनेस टू बिजनेस वेरियस होता है। अगर तो इसको चेंज कर तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर तेरे को ऐसा लग रहा है कि दिस शुड कम हियर तो नो प्रॉब्लम, कि पहले प्रोड्यूस करो फिर सर्व करो फिर स्टोर करो। यस, दिस आल्सो इज फाइन। यस, यू कैन डू दैट। कि पहले प्रोड्यूस करो फिर सर्व करो। अब इससे सारे ये भी सारे टेबल हिल जाएंगे, क्योंकि अपन यहाँ पर जब देखते हैं अगले स्लाइड में, तो अपन जब सर्व कर रहे हैं तो ऑर्डर टेबल से फेच कर रहे हैं। कौन सा ऑर्डर है वही सर्व करेंगे ना। जब प्रोड्यूस करेंगे तो रॉ मटेरियल टेबल से लेंगे भाई, इस मिल्क को, इस जूस को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल लग रहे हैं, है ना। और जब अपन ने इसको प्रोड्यूस करके रख लिए तो अपन इसको कहाँ रखेंगे, इन्वेंट्री में स्टोर कर देंगे कि भाई अभी हमारे पास इतने 100 एप्पल जूसेस है, अपन 100 ऑर्डर ले सकते हैं अभी, राइट। तो अगर आप ये चेंज कर रहे हो 1 2 3 तो आपको टेबल्स को भी चेंज करने पड़ेंगे फिर, लिंकिंग, राइट। बिकॉज यू विल नॉट सर्व फ्रॉम रॉ मटेरियल। अगर उसको आप करते हो सर्व प्रोडक्ट तो यू विल नॉट सर्व द रॉ मटेरियल, राइट, यू विल सर्व एज पर द ऑर्डर। तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो ऑर्डर, रॉ मटेरियल और इन्वेंट्री। तो ये हो गया लेवल 2 का। फिर लेवल 3 का क्या है, परचेस ऑर्डर बनाओ, है ना। वो रॉ मटेरियल लिख के बनाओ, रॉ मटेरियल लिख के ना अपने को क्या क्या ये बनाने के लिए क्या लगेगा अपने को, रॉ परचेस ऑर्डर बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगेगा ना, कि कम कम कौन सा है। तो रॉ मटेरियल देख के परचेस ऑर्डर बनाओ, वो जाएगा स्टोर परचेस ऑर्डर टेबल के अंदर, कि इतने अपन ने बनाए हैं परचेस ऑर्डर पहले भी और आज नया बना है। पीओ नंबर 75, पीओ नंबर, कौन से सप्लायर को जा रहा है, कितना अमाउंट है, क्या क्या प्रोडक्ट्स है, वो सब इस टेबल में जाएंगे, है ना। तो चला गया सप्लायर को, उससे रिसीव आइटम लो। जब आइटम रिसीव करेंगे तो क्या इंक्रीज होगा, रॉ मटेरियल बढ़ जाएगा ना। तो सब रॉ मटेरियल टेबल में स्टोर हो जाएगा। और जब फिर उसको पेमेंट करेंगे तो सप्लायर को पेमेंट कर देंगे अपन। तो सप्लायर, कौन से सप्लायर को पे कर रहे हो उसके डिटेल्स से हम फेच करके पे कर देंगे। वेंडर मतलब सप्लायर। आ रहा है समझ में देखो अदनान कैसे फ्लो हो रहा है। हाँ सर। और फिर चौथा लेवल वाला क्या रहेगा, टाइम रिकॉर्ड करो कि कितने घंटे तूने काम किया। अब वो आप टाइम कार्ड से लो, कैसे भी लो, यू नो, पंच इन पंच आउट मशीन रहते तुम्हारे कॉलेजेस में, वो रहेंगे थंब इम्प्रेशन। स्टाफ आता है ऑफिस के अंदर, एक मशीन रहती है, उस पर थंब लगाता है, तो उसका टाइम रिकॉर्ड हो गया। तो उसके टाइम रिकॉर्ड से अपन ने उसका डेटा ले लिए, फिर कैलकुलेट किया भाई कितना देना है इसको सैलरी इस महीने की, और फिर पेमेंट कर दिया उसको। वो चला गया पेमेंट टेबल के अंदर या सैलरी टेबल में। समझ रहा है कि नहीं। तो ये उसका भी लेवल 2 हो गया। और अभी ये देखो तेरा पूरा एप्लीकेशन आ जाएगा, अभी दिख रहा है। तो पूरा का पूरा एप्लीकेशन एक डायग्राम में, तो वो लेवल 0.0। फिर सब मॉड्यूल्स दिखाया तो वो लेवल 1 बता रहा, और फिर उसके भी और डिटेल में गए तो लेवल 2 बता रहा। यहाँ तक बताना है आपको। गेटिंग द पॉइंट, यस नो मे बी। हाँ सर।